सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, तो आप इस ब्लॉग को आखिरी तक जरूर देखें। सो मेरा नाम राहुल है और मैं फरीदाबाद में भी रहता हूँ। वैसे मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जो मेरा परमानेंट रेजिडेंस है वो मेरा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है। और यहाँ पे मैं एक्चुअली पढ़ाई के सिलसिले से आया था। मेरे पिताजी यहाँ पे पढ़ाई कराने के लिए लाया था। सो पढ़ाई चल रही है, अभी मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हूँ और ये थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है। सो मैं इसमें अपनी थोड़ी सी स्टोरी जो शुरुआत से लेकर अब तक की जो स्टोरी है वो बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत में जब मैं गांव पे रहता था तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था और उसमें मैं तीसरी क्लास तक पढ़ा था। तीसरी क्लास के बाद फिर जब वहाँ पे बच्चे पढ़ते ऐसे है नहीं ज़्यादा गाँव के जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई नहीं पढ़ता, बट ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ते, जिसमें मैं भी एक था। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे पापा बोले कि भाई गांव पे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, सो यहाँ पे लाए हमें पापा और हमारा नाम लिखवाने गए सरकारी स्कूल में। तो नाम लिखवाने गए 5वीं क्लास में। ठीक है, एक दो क्लास आगे। सो क्या हुआ कि यहाँ पे सरकारी स्कूल में जो मैंने पहले ब्लॉग में दिखा रखा आपको, अपने स्कूल मेरे पास में है। सो उसमें जब एडमिशन के लिए गए 5वीं क्लास में तो हमें हिंदी तक पढ़ने नहीं आता था। ऐसी सिचुएशन थी, गांव से पढ़ के आया तो हमें हिंदी तक पढ़ने नहीं आता था। सो वहाँ से फिर एडमिशन हुआ नहीं, तो 1 साल के लिए हम बैठ गए घर पे। ठीक है, तो 1 साल तक हमने ट्यूशन लिया, फिर ट्यूशन पढ़ा और फिर हिंदी पढ़ने आ गए, थोड़ा बहुत मैथ कैलकुलेशन करना। ठीक है, फिर जाके उसके नेक्स्ट ईयर हमारा एडमिशन हो गया स्कूल में 5वीं क्लास में। सो 5वीं से हमने इस सरकारी स्कूल में पढ़ा जिसका नाम था गवर्नमेंट मिडल स्कूल। ठीक है, मानपुर फरीदाबाद में पढ़ता है, छोटा सा गाँव है फरीदाबाद में। सो वहाँ पे हमारा एडमिशन हो गया और फिर 5वीं क्लास से 6वीं 7वीं तक मैं इस स्कूल में पढ़ा। ठीक है, प्राइमरी से मिडिल तक पढ़ा मैंने 7वीं तक। ठीक है, सो 7वीं के बाद कुछ स्कूल में जो बच्चे होते थोड़ा टीनेजर में आते हैं, तो लड़ाई झगड़े वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, सारी चीज़ टीनेजर में बढ़ जाती है सारी चीज़ें। ठीक है ना, और भी बहुत सारे उल्टे सीधे ऐबबाजी करने लगते हैं बच्चे। तो मुझे पढ़ना था तो मैं यहाँ से अपना टीसी इशू करा लिया। ठीक, तो मैं यहाँ से अपना टीसी इशू करा के चला गया ओल्ड फरीदाबाद में। ओल्ड फरीदाबाद थोड़ा दूर है, वहाँ पे स्कूल है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं वहाँ पे जाके अपना एडमिशन कराया 8वीं क्लास में। सो 8वीं क्लास में वहाँ पढ़ा, 8वीं 9वीं 10वीं और फिर 11वीं 12वीं, यानी कि पूरा मैं 8वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मैं वहीं से करी। 10वीं क्लास में उस समय 2017 में जब मैं 10th क्लास पास करा तो भाई मैं थोड़ा सा पढ़ने में सही था, तो इतने सेक्शन थे, उन सभी सेक्शंस में से अपने स्कूल में टॉपर आया ऐसे। तो फिर उसके बाद जब 12th में गए, 11th में गए, तो 11th में मैंने साइंस लिया। तो शुरू से ही मेरी ये इच्छा थी कि मैं साइंस लेके पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हैं, तो साइंस लेके पढ़े थे। तो मेरे पापा के ऐसे 11th में री आने के कारण उनका पढ़ाई नहीं हो पाया था आगे का। सो मैंने शुरू से ही सोच रखा था, जो इफेक्ट उनका प्रभाव मेरे पड़ा था बताते थे शुरू से नहीं, तो उसकी वजह से मैंने, मतलब मेरे भी ऐसे साइकोलॉजिकल चेंज आने लगे कि भाई मुझे साइंस लेना चाहिए, और अच्छा सोचने भी लगा था 8वीं क्लास 9वीं क्लास। तो 11वीं में जाने के बाद मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया और फिर वहाँ से मैंने 12th क्लियर करा। 12th क्लियर करने के बाद उससे पहले जब 12th 11th 12th में पढ़ रहे थे, उस समय कुछ ज़्यादा मतलब लोग जो होते हैं ना आसपास के, बहुत सारी कॉलेजों की बात करते हैं, भाई इसके कॉलेज बढ़िया है, वो कॉलेज बढ़िया है, तो लोग चर्चा करते रहते थे, जिसमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत नाम लेते थे लोग। तो मैंने सोचा भाई देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसा कॉलेज है, तो सोचा था कि हाँ भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो सोचा था, ऐसा कुछ ये नहीं था कि भाई ले ही लेंगे, ठीक है, परसेंटेज क्या। तो फिर फाइनली जब 12th में मैं क्लियर करा 12th 2019 में, तो भाई एडमिशन मिल गया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मैंने एडमिशन लिया। मेरे कॉलेज का नाम है आचार्य नारेंद्र देव कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड है, जो कि कालिका जी मंदिर के पास पड़ता है। ठीक है, गोविंदपुरी कालिका जी मंदिर साउथ दिल्ली में पड़ता है। सो वहाँ पे अब मैं पढ़ाई करते हुए मुझे 2 साल ख़त्म हो गए मेरे, तीसरा साल चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा कुछ महीनों में।
सो ईद तो मेरा हो गया, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, सारी हो गई मेरी बात शुरू से लेकर अब तक की जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ वो तो आने वाला कल बताएगा। और मैं किस तरीके से मतलब एक गांव से निकला फिर यहाँ तक पहुँचा यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि किसी ने कहा है ना, जो सफलता का रास्ता होता है गांव से निकल कर शहर की तरफ जाता है। तो हमें गांव में अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं सारी, तो आप गांव में रह के पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन हमारे पास वहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। तो इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और पढ़ाई यहाँ पे कर रहे रह के। सो बस आज की वीडियो में अगर ये आपको जो मैं बताया अभी सारी अपनी स्टोरी अगर मोटिवेशनल लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।